जय श्री राम सभी भक्तों को। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। भक्तों, आप सबसे मैं एक निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके सजेशंस दीजिए। आपके इस छोटे से कार्य से यह वीडियो किसी ज़रूरतमंद भक्त तक पहुँच सकती है और इस राम काज में आपका सहयोग बन सकता है। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सुंदरकांड पाठ सीरीज़ में। हमारी आज की जो चौपाइयाँ हैं वो सुंदरकांड पाठ की चौपाइयाँ भाग नंबर 3 है, जिसमें 6 चौपाइयाँ हैं, 3 छंद हैं और 1 दोहा है। यह भाग इसीलिए बड़ा है क्योंकि इसमें लंका का भी वर्णन किया है। इसमें यह भी बताया है कि कैसे सूरसा माता के परीक्षा देने के बाद आगे के रास्ते में हनुमान जी को एक राक्षसी को झेलना पड़ता है। मतलब और एक कठिनाई, सूरसा माता के बाद और एक कठिनाई उनको झेलकर आगे जाना पड़ता है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए और प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। निशिचरी एक सिंधु महरई, करी माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन के परिछाई। गई छासक सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल अनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। ताई मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गूंजत चंचरिक मधुलोबा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मुग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर छाई चढ़े उभय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अब आगे 3 छंद हैं। इन तीनों छंदों में लंका का वर्णन है। तो पहले मैं ये छंद पढ़ता हूँ, फिर अंत में सभी चौपाइयाँ, छंद और दोहा का अर्थ बताता हूँ। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चहुहट हट सुभट विधिम चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पद चर रथ बरूथनि को घने। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल से न बरनत नहीं बने।
बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्प कन्या रूप मुनि मन मोहही। कहूँ माल दे विशाल शैल समान अति बल गरजहिं। नाना अखारे नबीर बहुविधि एक एकन तरजहि। करि जतन भट कोटि न बिकट तन नगर चहु दिसि रचहि। कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर बचहि। एहि लागी तुलसीदास नहीं की कथा कुछ एक है कहीं। रघुबीर सर तीरथ सिर नहीं त्यागी गति पैही सही। ये है 3 छंद और इसमें है आगे दोहा, जो है दोहा नंबर 3। पुर रखवारे देखी बहू कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। सिया राम सीताराम 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 सिया राम सीताराम। चलिए समझते हैं इन चौपाई, छंद और दोहे का अर्थ। इन चौपाइयों में तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी जिस समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, उसी समुद्र में बरसों से एक राक्षसी रहा करती थी। यह राक्षसी ऐसी माया करती कि समुद्र के ऊपर से उड़ने वाले कोई भी जीव जंतु की परछाई वह पकड़ लेती थी। इसके कारण जीव जंतु आगे उड़ नहीं पाते थे और वह जंतु समुद्र में गिर जाते थे। उस राक्षसी ने यही छल हनुमान जी के साथ भी किया, किंतु हमारे हनुमान जी तो बल, बुद्धि, विज्ञान के धाम हैं। भला उनसे कौन छल कर पाएगा। हनुमान जी ने तुरंत उस राक्षसी की माया को पहचाना और श्री राम जी का नाम लेकर उस राक्षसी का वध किया। उस राक्षसी का वध करके हनुमान जी श्री राम जी का नाम स्मरण करते करते आगे की ओर बढ़े। इस समय समुद्र मार्ग समाप्त हुआ और हनुमान जी एक सुंदर वन में जा पहुंचे। इस वन की सुंदरता देखते ही बनती थी। इस वन में अनेक प्रकार के पौधे, पेड़, पशु पक्षियों के समूह को देखकर हनुमान जी का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। इस सुंदर वन के बिल्कुल सामने एक विशाल पर्वत था, जिस पर हनुमान जी ने अपना भय को त्याग कर श्री राम जी का नाम लेकर ऊपर चढ़ गए। तो उस पर्वत के पार हनुमान जी ने पहली बार लंका को देखा। तुलसीदास जी ने इस दृश्य का यानी लंका का कुछ ऐसा वर्णन किया है। वे कहते हैं
कि लंका इस प्रकार दिख रही थी जैसे मानो कई विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा हो, यानी सोने से बनी हुई, सोने की दीवारों से बनी हुई बाउंड्री, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। लंका में वन, बाग, बगीचे, फूलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनोखे अखाड़े में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरों को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इन राक्षसों और दुष्टों की कथा इसीलिए बहुत थोड़ी सी कही है क्योंकि निश्चित ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में इनके शरीर को परम गति प्राप्त हुई है। यह है चौपाई और छंद का अर्थ। अब जो दोहा है, पुर रखवारे देखी बहू कपि मन किन्ही विचार, इसका अर्थ है कि हनुमान जी ने लंका के बहुत ही बलशाली रखवालों को देखकर यह विचार किया कि लंका में अगर मुझे अंदर जाना है तो बेहतर होगा कि मैं अपना बहुत ही छोटा सा रूप धारण करके और रात्रि के समय प्रस्थान करूं। तो यह है सुंदरकांड पाठ का भाग 3 का अर्थ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह भाग 3 अच्छे से समझा पाया हूं। यदि इसमें कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। जय श्री राम। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में भाग 4 के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय श्री राम।